जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपकी मदद करेंगे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें जो शेर है उसको किससे बनाया गया है? इसके ऑप्शन से हैं। ऑप्शन ए है कील से बनाया गया है, हथौड़े से बनाया गया है, धनुष से बनाया गया है, या चक्रदंतों से बनाया गया है। अगर आपने उस शेर की इमेज देखी है, मेक इन इंडिया वाले शेर की, तो उसके अंदर कई चक्र हैं, राउंड चक्र हैं, जो औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का वो रिप्रेजेंट करते हैं। और मेक इन इंडिया का मीनिंग ये है कि भारत में जो कच्चा माल है वो भी भारत का रहेगा, और श्रम बल यानी कि लेबर है वो भी भारत की रहेगी, और विदेशी कंपनी इनका प्रयोग करेगी, यानी कि सामान भारत में बनेगा और विदेशों में बिकेगा, और पूरे देश या दुनिया में भारत का बोलबाला होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था, जब इनकी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की 2014 में। तो सितंबर के महीने में ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट या मेक इन इंडिया प्रोग्राम भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी? कौन सी कमेटी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज और उन प्रोग्राम से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर है भानु प्रताप सिंह समिति। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो भानु प्रताप सिंह समिति का गठन कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी, जिसका गठन 12 अगस्त 1991 को किया गया। इसके अलावा इसके ऑप्शंस हैं, उनमें यशपाल समिति है, जिसको छात्रों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ को कम करने से संबंधित है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई का वजन ज़्यादा है। आजकल आप देखते हैं कि स्कूल बैग्स इतने भारी हो गए हैं कि बच्चा है वो स्कूल की किताबें इतनी हो जाती हैं, और वर्कलोड रहता है, रिजल्ट का दबाव रहता है, परिजनों का भी, टीचर्स का भी। और इसी बोझ को कम करने के लिए यशपाल समिति बनाई गई थी, और भानु प्रताप समिति कृषि नीति और कार्यक्रमों के दौरान। इसके अलावा एक समिति और थी, राम मूर्ति समिति। राम मूर्ति समिति का गठन 1990 में किया गया था, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 1986, उसके अंदर क्या हम बदलाव कर सकते हैं, इसका पुनर्रीक्षण करने के लिए किया गया था। तो तीनों कमेटीज़ इम्पोर्टेंट है। तो भानु प्रताप सिंह कमेटी पूछी गई थी रेलवे में। भानु प्रताप सिंह कमेटी का संबंध है कृषि नीतियों और उनके कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो इसके ऑप्शन से एक सुरक्षा रोबोट, हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए बनाया गया एक टेली रोबोट, ह्यूमनॉइड, या एक जल निकास स्वच्छक रोबोट, यानी कि ऐसा रोबोट जो जल की निकासी करता है, जो सफाई करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंडीकूट, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट। दरअसल केरल में स्थित स्टार्टअप जेनोरोबिक इन्वेशन, ये एक स्टार्टअप है, यानी कि एक नई कंपनी खुली है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। उसने जेनो रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा एक ड्रेनेज सफाई रोबोट है ये बैंडीकूट, यानी कि जो सीवर्स होते हैं उनकी सफाई करने के लिए, या सीवर मेन होल जैसे मैंने अभी बताया, उनकी सफाई करने के लिए ये इस रोबोट का आविष्कार किया गया है केरल द्वारा। तो ये एक जल की निकासी को सॉर्ट आउट करने वाला रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो अर्थ आवर प्रोग्राम शुरू हुआ था 1907 में। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। अर्थ ओवर प्रोग्राम विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पहली बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत लोगों द्वारा सरकारी कार्यालयों, आवास और शहरी केंद्रों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु एक प्रतीक के रूप में घंटे भर रात में 8:30 से 9:30 तक विद्युत उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो
इलेक्ट्रिसिटी है हम उसका कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया था 2007 में। तो अर्थ आवर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, सीधा याद करें 2007 में शुरू हुआ था, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इरडा। तो दरअसल इरडा एक बीमा एजेंसियों की विनियामक संस्था है। जैसे LIC का नाम आपने खूब सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बीमा कंपनी है। एक तो है नहीं, इंडिया में बहुत सारी हैं, जैसे बजाज अलायंस ले लीजिए आप, रिलायंस भी बीमा करती है, ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं। लेकिन इन सारी बीमा कंपनियों का रेगुलेटर, इनका विनियामक, इनके लिए नियम कानून कौन बनाता है, तो वो है इरडा। इरडा की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इंडिया ऑफ इंडिया। तो ये इरडा की फुल फॉर्म है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका स्कूल किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है। अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएट रहता है। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक, सारे बैंक इंडिया में जितने भी बैंक हैं वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अफिलिएट हैं। तो जितनी भी बीमा कंपनी है वो इरडा से अफिलिएट होती हैं, बात खत्म। इसके अध्यक्ष अभी सुभाष चंद्र खूटिया, ये आप चेक कर लेना 2025-24-25 में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 से हाई कोर्ट द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। एक कीटनाशक था, उसको उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है हाई कोर्ट ने, उसका नाम है एंडोसल्फान। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा याद रखो आप। एंडोसल्फान अब कोई सी भी कंपनी में बन नहीं सकता, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पर भी ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ये कथन दिया है और आपको बताना है कि ये जो क्योट है, ये कथन है, ये किसका है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है, यानी कि आप अगर दुखी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। बिल्कुल बढ़िया कथन है ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। आपको बता देता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था गीतांजलि के लिए। और ख़ास बात यह है कि वो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला था। तो ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1998 में मई के महीने में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उसमें कितने परीक्षण किए थे इंडिया ने, तो उसमें 5 परीक्षण किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये डेट्स भी ध्यान रखनी है, 13 मई और 11 मई को राजस्थान में भारतीय सेना ने पोखरण में परमाणु रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए। एटम बम जो होते हैं उनका टेस्ट किया था, जो सक्सेसफुल भी रहा। और इसका ऑपरेशन था, वो था ऑपरेशन शक्ति। ये भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और DRDO के हेड और वैज्ञानिक सलाहकार उनके थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने परीक्षण किए थे, 5 किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की है। जैसे आपने खूब सुना होगा कि HDI के नाम सुना होगा आपने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, खूब सुना होगा, जो UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ही एक होता है GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि खुशहाली सूचकांक। तो ये जारी किया है भूटान ने। भूटान पहला देश है जिसने खुशहाली सूचकांक जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार नंबर सबके पास होता है, आधार कार्ड सबके पास है, तो उसमें एक नंबर होता है जिसमें 12 अंक होते हैं। तो इसमें सवाल में पूछ रहा है कि आधार कार्ड को रिलीज़ कौन करता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो पैन कार्ड जारी करता है।
तो सवाल यहाँ पे ये है कि आधार कार्ड कौन जारी करता है? तो आधार कार्ड जारी करता है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए UIDAI। कभी आधार कार्ड आपके पास है तो उसको पलट करके पीछे देखना, UIDAI छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगलोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1957 में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका आंसर आएगा जॉन गोटमैन। इसकी डिटेल अगर हम देखें तो इसका अर्थ है महान शहर, जो जॉन गोटमैन की है, फ्रांस का एक ज्योग्राफी का साइंटिस्ट था, जिसका अर्थ महानगर होता है। इंडिया में 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, आपको अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW सिटवेंस ने डिज़ाइन की थी? तो इनमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, ये मुंबई में है। इसका डिज़ाइन तैयार किया था FW सिटवेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत द्वारा अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किस समारोह के दौरान किसने कही थी? ये जो लाइन्स है ये महात्मा गांधी ने कही थी। इसके लिए डिटेल्स मैंने यहाँ लिख दी हैं और PDF फाइल में अभी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ादान का रंग कोड क्या है? तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी कि जो डस्टबिन्स होते हैं उसमें जो हम आपने देखा होगा कूड़ेदान होते हैं, उसमें एक तो नीला कचरा नीले डब्बे में डाल, जैसे कहते हैं ना गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, तो नीला जो डब्बा होता है उसमें हम जो नॉन बायोटिक डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको नीले डब्बे में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो यूनियन कार्बाइड गैस लीक, ये भोपाल में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। 3 माइल टोक्यो, अच्छा ये एक तो इंडिया का, बाकी विदेशों के हैं। तो इसका आंसर देखते हैं अभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनियन कार्बाइड। जैसे आपने खूब नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी का, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वो वहाँ पे गैस लीक हो गई थी और तकरीबन 8000 लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ज़्यादातर की तो डेथ ही हो गई थी और जिनकी डेथ नहीं हुई वो वैसे डिसेबल हो गए थे शारीरिक रूप से। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? एक लेखिका है जिनका नाम है माधवी कुटी। तो हिंदी में जब उन्होंने लेख लिखे तो उनका नाम था कमला दास, अंग्रेजी में तो था कमला दास और हिंदी में नाम लिखा उन्होंने माधवी कुटी। तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये केरल की एक लेखिका है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। PDF फाइल डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे इसकी डिटेल आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं आपको बता दूं ये भारत के गुजरात राज्य में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया टापू पर है, नर्मदा जिले में है, 182 मीटर हाइट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जैसे आप वोट डालते हैं तो EVM मशीन पर, तो इसके साथ एक मशीन और कनेक्ट रहती है जिसमें ये दिखता है कि आपने किसको वोट डाला है और ये मशीन एक पर्ची जनरेट करती है जिस पे ये भी लिख के आता है कि आपने इसको वोट दिया है। और ये वीवीपैट मशीन इसलिए इंडिया में इंसर्ट की, यानी कि लागू इसलिए की ताकि, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो ज़्यादा दबाव डाल रही थी कि बैलेट पेपर से इलेक्शन ना हो, फेयर इलेक्शन नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहली आईआईटी इंडिया में कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईआईटी खड़गपुर, ये सबसे पहली आईआईटी है। इनके स्थापना वर्ष मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे 1951 में है, सबसे पहली है। उसके बाद बम्बई 1958 में, कानपुर 1959 में, दिल्ली 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये बहुत फेमस कार्यक्रम था, चला भी था, ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? तो इसका आएगा भारती। डिटेल्स आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। फिर कह रहा हूँ पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी अगस्त 1948 में। इंडिया में जितनी भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं उन पर नज़र रखने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, ये ध्यान रहे। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी, ये भी ध्यान रहे। और पहली बोलती फिल्म आलमारा थी, आपने खूब पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर आएगा इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत की प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो इसका ऑप्शन आएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो MPEG की फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 1918 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे जिन्हें बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी फेमस घटना बन गई। यह घटना किस देश में हुई? तो ये घटना थाईलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि एक मिलिट्री कैंट है और ये कहाँ है? तो ये जालंधर में है, गैरिसन मिलिट्री कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह व्रत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका नाम ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा वराह मिहिर। बाकी इसके अलावा काफ़ी और फेमस पुस्तकें हैं, राजतरंगिणी, चरक संहिता और कादम्बरी, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो इसका आंसर आएगा सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार, यह 2018 क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि अभी 2024-25 चल रही है, तो वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में IIT कानपुर ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका आंसर आएगा कोकून की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई? तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के वे हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वहां सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की? तो ब्रेग्जिट की खोज की थी पीटर वाइल्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेग्जिट का जनमत संग्रह कब हुआ? प्लेबेसाइट कब हुआ? तो ये हुआ था जून 2016 में। नेक्स्ट है सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। USSR से अलग होने वाला पहला देश था लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण संस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग आपदा प्रबंधन हेतु कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आएगा NRSC, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया
या ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, तो ये आएगा चेन्नई। नेक्स्ट है उलट बांसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है, तो इसका आंसर आएगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, तो इसका आंसर आएगा चंद्रभागा समुद्र तट, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फ्लिंग बल या टाइडल फोर्स किसके क्यों उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्शन ऑटोमेटिक एनर्जी NPCIL का संयुक्त उपकरण था, इसका आंसर आएगा कनाडा के साथ मिलकर के भारत ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के तालीपरम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताएं जब महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती की स्थापना किसने की, और ये बाद में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, तो विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा उस योजना का नाम बताएं जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुपूरक विज्ञान के क्षेत्र में शोधरत महिला वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करती है, तो इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है, तो इसका आंसर आएगा चैत, यानी कि जनवरी को चैत महीना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन आज का, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो इसका आंसर आएगा शक संवत पर आधारित है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे, इनकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से इन 50 क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी रेलवे ग्रुप डी, SSC या हरियाणा CT में काफ़ी मददगार साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय।